अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने चुनाव के दौरान जो वायदे किए थे उसमें आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से नीति बनाने का भी वायदा किया था। क्या सरकार इस नीति को बनाने में जो है बना चुकी है? अगर नहीं बना पाई है तो क्या उसमें प्रोग्रेस है? नंबर 1। नंबर 2, जवाब दे दिया। जो विभागशय आप आउटसोर्स पर कर्मचारी रखते हैं तो जो एजेंसी कौन सी रखेगी उसको कैसे तय करते हैं? अभी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा बहुत सी एजेंसियां हो गई हैं, तो क्या टेंडर होता है? क्या उनमें कोई कंपटीशन होता है या पिक एंड चूज होता है? क्या जो प्रणाली जो है वो अपनाई जाती है कि किस आउटसोर्स एजेंसी को किस विभाग के किस कैटेगरी के कर्मचारी रखने हैं? एक तो ये बताया जाए। और तीसरा, क्या आउटसोर्स जो एजेंसी है सरकार उसको जितना पैसा देती है तो क्या सरकार ने निश्चित किया है कि इतनी ही परसेंटेज आउटसोर्स एजेंसी रख सकती है, बाकी पेमेंट जो है वो कर्मचारियों को करनी होगी? इसको कुछ निश्चित किया है या आउटसोर्स एजेंसी की अपनी मर्जी है कि वो जितना मर्जी आगे दे? उसमें क्या प्रणाली जो है, क्या व्यवस्था जो है बनाई गई है? मैं माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी एजेंसी है ये पीछे से चली आ रही है, जैसे नाइलेट है, कुछ नाइलेट के थ्रू रखे जाते हैं, कुछ प्राइवेट ठेकेदारों के थ्रू रखे गए, कुछ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन के थ्रू रखे गए। तीनों एजेंसियां अपना अपना इंटरव्यू कॉल करती है। ठेकेदार जो है वो टेंडर भर के रखता है कि टेंडर कॉल करता है, जैसे हेल्थ में कोई टेंडर कॉल कर दिया और इतनी पोस्टें आउटसोर्स पर होगी, ऐसे भी रखे गए हैं। नाइलेट जो है वो अपने एक इंटरव्यू करता है। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन जो है, जो वहाँ एम्पैनलमेंट होते हैं, उनमें बिडिंग होती है कि वो कितने % लेगा और उसके हिसाब से उसको सर्विसेज आउटसोर्स कर दी जाती है। दूसरी बात माननीय सदस्य ने ये कही है कि क्या उनको पूरा पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। मेरा ये मानना कि कोई भी कंपनी अगर ऐसा करेगी तो सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि जो आउटसोर्स की नीति के तहत उन्हें मिनिमम वेजेस है वो मिलनी चाहिए। कई बार ये बात आपकी है, मेरे भी ध्यान में आती है कि कईयों के जगह पैसे काट दिए गए हैं, तो उन सब चीज़ों का हमारी सरकार ने ख्याल रखा। एक नोडल एजेंसी हमने गवर्नमेंट की स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन बनाई है, बाकी नाइलेट भारत सरकार की एजेंसी है, और तीसरी हमारे जो ठेकेदार के थ्रू भी एजेंसी जो आउटसोर्स पर रखे जाते हैं, जैसे कि IPH में जैसे दीपराज जी बोल रहे थे। जहां ऐसी कोई बात हुई है, आपके नज़र में आता है कि किसी के पैसे काटे गए हैं, वो आप मेरे ध्यान में लाइए, सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। एक और मैं बात कहना चाहता हूँ इनके संदर्भ में, कई बार ये भी लगता है कि हमने आउटसोर्स की ठेकेदार को 40 पोस्टें दे दी गई है, लेकिन वहाँ रखे ही 30 जाते हैं, तो 10 पोस्टों का वो भी है। तो उस चीज़ का भी हम अब आने वाले समय में ख्याल रखेंगे, क्योंकि मेरे ध्यान में ये बात आई है कि जब 40 रखे तो 40 से ही उसकी सर्विसेज होनी चाहिए, लेकिन दिखाया जाता है कि मैंने 40 रखे लेकिन 40 होते नहीं है। ऐसा कुछ मामला हॉस्पिटल्स में हमारे पास आया है, मैं उसका ध्यान रखूंगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ।